नौवें शहजादे के चेहरे पर जन्म से ही बड़े बड़े लाल निशान थे। उसे देखते ही शाही बेगम घबरा गई। उसने कहा, इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ, ये मेरा बच्चा नहीं है। बादशाह की मोहब्बत बचाने के लिए उसने नवजात को मरघट में फेंकवा दिया। बच्चा झाड़ियों में जोर जोर से रोने लगा। तभी उसकी आवाज सुनकर महल की एक बेदखल बेगम वहाँ पहुंच गई। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने अजीब से शब्द दिखाई देने लगे। उनमें लिखा था कि यही बच्चा आगे चलकर महान बादशाह बनेगा। उसके चेहरे के लाल निशान कोई बीमारी नहीं बल्कि जन्म का जहर है, जिन्हें जड़ी बूटियों से ठीक किया जा सकता है। वह कुछ देर तक खड़ी सोचती रही। वैसे भी उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी, अब इससे ज्यादा बुरा क्या होता। आखिरकार उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन जल्द ही उसे एक बड़ी परेशानी का एहसास हुआ। बच्चा सिर्फ एक दिन का था। दूध के बिना शायद वह रात भी जिंदा न रह पाता। तभी वे रहस्यमयी शब्द फिर दिखाई दी। उन्होंने बताया कि पुराने टिड्डे के पेड़ के नीचे सोने चांदी से भरा एक संदूक दबा हुआ है। उसने जमीन खोदी तो सचमुच भारी खजाना मिल गया। उसने उसमें से चांदी की एक ईंट निकाली और महल के पहरेदार को देकर कहा, मेरे लिए बकरी का दूध और नवजात के कपड़े लेकर आओ। पहरेदार तुरंत चला गया। कुछ ही देर में सारी चीजें आ गई। बच्चे ने पहली बार दूध पिया और उसकी जान में जान आई। अगली सुबह जब उसने बच्चे का कपड़ा हटाया तो देखा कि चेहरे के लाल निशान और गहरे हो गए हैं। वह घबरा गई। तभी वे रहस्यमयी शब्द फिर दिखाई दी। उन्होंने बताया कि यह जहर शाही बेगम के शरीर से आया है। जवान दिखने के लिए वह बहुत ज्यादा सौंदर्य की गोलियां खाती थी। उनका सारा जहर बच्चे के शरीर में आ गया। इलाज के लिए बैंगनी पत्तियों वाली जंगली घास को पीसकर कुएं के पानी में मिलाना होगा। वह घास ठंडी हवेली की दीवार के पास ही उगती थी। उसने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में बच्चे के चेहरे के सारे लाल निशान पूरी तरह गायब हो गए। अब उसका चेहरा बेहद सुंदर दिखाई देने लगा। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। फिर एक दिन खबर आई कि शाही बेगम ने बादशाह से झूठ बोल दिया कि 9वां शहजादा मर चुका है। बादशाह ने उस पर भरोसा कर लिया और 10वें शहजादे को वारिस घोषित कर दिया। लेकिन उसी रात लेडी शू रहस्यमयी तरीके से पानी में डूबकर मर गई। बेदखल बेगम समझ गई कि यह कोई हादसा नहीं था। शाही बेगम अपने सारे राज मिटा रही थी। फिर उसने सोचा कि महल की साजिशों से दूर इसी ठंडी हवेली में रहना ज्यादा सुरक्षित है। उसने बच्चे का नाम जिजिंगकांग रखा और कहा, तुम सम्मान के साथ जीना और हमेशा मजबूत बने रहना। अगले कुछ सालों तक उन रहस्यमयी शब्दों की मदद से उसे कई छिपे हुए खजाने मिलते रहे। वह आराम से रहने लगी और बच्चे के लिए किताबें और पढ़ाई का सामान खरीदने लगी। 9वां शहजादा बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली निकला। वह 1 साल की उम्र में बोलने लगा और 2 साल की उम्र में खुद पढ़ने लगा। एक दिन उसने उसे सारी सच्चाई बता दी। बच्चा न रोया न गुस्सा हुआ। वह बाहर गया, लकड़ी की तलवार से बिजू के पर वार किया, फिर वापस आकर बोला, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मेरे लिए आप ही मेरी असली माँ है। दुनिया में मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गले लगा लिया। उसे लगा अब उनकी जिंदगी शांति से गुजरेगी। लेकिन तभी एक सफेद बिल्ली दौड़ती हुई आई और 9वें शहजादे पर झपट पड़ी। उसने तुरंत तलवार से उसे पीछे धकेल दिया। उसी समय 10वां शहजादा अपने लोगों के साथ वहां आ पहुंचा। अपनी प्यारी बिल्ली को घायल देखकर वह गुस्से से चिल्लाया। उसने आदेश दिया, इस 9वें शहजादे को घसीटकर बाहर ले जाओ और जान से मार दो। तभी बेदखल बेगम उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, देखते हैं मेरे रहते कौन इसे हाथ लगाता है। 10वां शहजादा गुस्से में बोला, मैं अभी अपनी माँ से शिकायत करता हूँ। इतने में महल के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अब मुसीबत सचमुच उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए और नए आने वाले पार्ट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो कर लीजिए, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।